भक्ति का स्वरूप कैसा होता है? क्या वो केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण तक सीमित है, या वो एक ऐसा गहरा समर्पण है जो स्वयं भगवान को भी पिघला दे? आज बात करते हैं हमारे पुराणों में वर्णित एक ऐसे ही अनन्य शिव भक्ति की, महर्षि व्याघ्रपाद की। व्याघ्र यानी बाघ और पाद यानी चरण। बाघ के समान चरणों वाले ऋषि, पर एक सौम्य संत के चरण एक हिंसक पशु जैसे क्यों? इसके पीछे की कथा इतनी अद्भुत और भावपूर्ण है कि यह सीधे हृदय में उतर जाती है। महर्षि का प्रतिदिन का एक ही नियम था, महादेव के लिए वन के सबसे कोमल, सुगंधित और ताजे पुष्प लाना। न मन में कोई चाह थी, न मुक्ति की परवाह थी, बस शिव के चरणों में सजे अछूते पुष्पों की चाह थी। किंतु जब वन में महर्षि देखते कि उनके पहुंचने से पहले ही भंवरे और मधुमक्खियां उन पवित्र फूलों का रस चख चुकी हैं, तो उनका हृदय व्यथा से भर उठता। मेरे भोलेनाथ को झूठे फूल कदापि नहीं। वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ने का प्रयास करते ताकि वे उन फूलों को तोड़ सके जहां तक भंवरे न पहुंच पाए हो, पर कांटों और ऊंचाई के कारण यह अत्यंत कठिन था। उनकी भावना केवल एक थी, शिव को अपना सर्वस्व और सर्वोत्तम ही अर्पित करना है। उनकी इस निश्चल, निष्काम और निष्कपट भक्ति को कैलाश पर बैठे शिव महसूस कर रहे थे। भक्त की इस निर्मल व्यथा से महादेव द्रवित हो उठे। शिव ने उन्हें बाघ के समान तीक्ष्ण नख और शक्तिशाली चरण प्रदान किए ताकि वे बिना किसी बाधा के ऊंचे पेड़ों पर सहजता से चढ़ सके और शिव के लिए निष्कलंक ओस से भीगे पुष्प ला सके। जब भक्ति में न कोई छल होता है, समर्पण ही भक्त का बल होता है, तो कांटों को भी फूल बना दे जो वो महादेव का ही तो जलवा होता है। महर्षि व्याघ्रपाद की इसी अद्भुत तपस्या के परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान शिव ने नटराज रूप में उन्हें दर्शन दिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चिदंबरम के नटराज मंदिर का महर्षि से गहरा संबंध है। आज भी उसी मंदिर के कण कण में इस ऋषि की भक्ति गूंजती है। ईश्वर आपसे कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं चाहते, वे केवल आपके भाव देखते हैं। जब हमारी श्रद्धा में कोई स्वार्थ नहीं होता, जब हमारी नियत साफ होती है, तब स्वयं ईश्वर हमें हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए समर्थ बना देते हैं। जब हृदय में शिव का वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए महादेव और उनके इस परम भक्त का स्मरण करें। व्याघ्रपाद महर्षि तम शिव भक्ति परायणम नटराज प्रसादेन सिद्धिं प्राप्तं नमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नटराजाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्।